भाजपा में नाम बदलने की हड़बड़ी। पहले मुस्लिम नाम वाले शहरों, स्टेशंस, जिलों आदि के नाम बदले, अब हिंदू धर्म से जुड़े नामों को भी बदलने की तैयारी। यमुना एक्सप्रेस का नाम बदलकर अटल बिहारी करने का प्रस्ताव अटका। अब इंदौर शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव की भी काफी चर्चा है। अहिल्या बाई होलकर के नाम पर रखना चाहती भाजपा। हाल ही में भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। हालांकि एमपी सरकार इस जल्दबाजी के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रानी कमलापति से जुड़े इतिहास को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। पंजाब में केजरीवाल किस पर लगाएंगे दाव? बाकी पार्टियों से पहले केजरीवाल करेंगे सीएम पद दावेदार का ऐलान। वैसे पंजाब में भगवंत मान के अलावा आपके पास नहीं दूसरा विकल्प, लेकिन शायद खुद केजरीवाल भगवंत के नाम पर नहीं रजामंद। ऐसे में वो सोनू सूद के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर डाल रहे डोरे। पंजाब में आप को लेकर राजनीतिक पंडित लगाने लगे कयास। जाट सिख को सीएम का दावेदार तो डिप्टी सीएम पद के लिए पेश करेंगे दलित चेहरा। डिप्टी सीएम के लिए भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा के नाम पर विचार। हालांकि पंजाब के लिए केजरीवाल की तलाश शायद अभी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस को भाजपा से नहीं टीएमसी से खतरा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तैयारियों में दिखी झलक। ऐसा लग रहा है दीदी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का चला रखा है कैंपेन। टीएमसी कहीं भी लड़ाई में नहीं, फिर भी हर जगह फंसाया अपना पैर। उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा में कांग्रेस नेताओं को तोड़ रही है। वहीं पंजाब में भी पर्दे के पीछे से आपकी मदद कर रही टीएमसी। पीके के जरिए कैप्टन का साथ दे दी दीदी कांग्रेस को दे सकती हैं झटका। ममता 2024 के चुनाव में पीएम दावेदार बनने का शायद सपना देख रही हैं और इस काम में कांग्रेस के दूसरे सहयोगियों का भी परोक्ष समर्थन ममता के साथ है। ममता बनर्जी की बड़ी तैयारी। 2024 चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगी ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी। इससे कांग्रेस के साथ तृणमूल की खींचतान स्वाभाविक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की कार्यकारिणी में फिलहाल 21 सदस्य। पार्टी के ढांचे में काफी बदलाव कर रही तृणमूल कांग्रेस। पार्टी विस्तार के साथ बढ़ेगी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या। इंडियन एक्सप्रेस में वरुण गांधी का लेख, और उस लेख में कहा कि इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा देश। भीषण बेरोजगारी, महंगाई, छोटे काम धंधे बंद, तो वहीं बढ़ रही है उधारी। यूरोप, कनाडा, अमेरिका से व्यापार समझौते, यहाँ कारोबार बंद हैं। पिछले 1 दशक में अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं। रोजगार पैदा करने, किसानों की आय बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं। आर्थिक मामलों में इस समय बांग्लादेश भारत से आगे। इस समय देश को वापस पटरी पर लाने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से भाजपा सांसद हैं फिरोज वरुण गांधी। त्रिपुरा में भाजपा की बड़ी जीत की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। स्थानीय नेताओं को दिया गया फ्री हैंड, सफल रहा। त्रिपुरा की यही रणनीति बनी जीत का आधार। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के सपनों पर पानी फेरा। जो टीएमसी ने बंगाल में किया, वही भाजपा ने कर दिया त्रिपुरा में। त्रिपुरा के निकाय चुनाव ने सीएमपी और टीएमसी की आंखें खोल दी और ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति की योजना को भी धक्का लगा है। बिहार विधानसभा कैंपस में मिली शराब। विधानसभा पार्किंग में शराब की बोतलें मिली थी। पटना में शराब की बोतल मिलने की जांच के आदेश। नीतीश कुमार ने स्पीकर से जांच की मांग की और कहा कि डीजीपी और मुख्य सचिव जांच करें। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी गड़बड़ी कर रहा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तेजस्वी ने कहा, इस्तीफा दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब तो शराबबंदी का रियल पिक्चर सामने आ गई है।
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। उद्योगपति विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अवमानना पर सजा के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या अथवा उनके वकील को पेश होने के निर्देश दिए। 2017 में विजय माल्या पाए गए थे दोषी। मामला 18 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया। तो ये पूरा मामला 18 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया। 2017 में विजय माल्या दोषी पाए गए थे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, और उन्होंने कहा कि सांसदों का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा। सांसदों का निलंबन जरूरी था। निलंबित सांसदों ने गलत व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि चेयर पर भी हमला हो सकता था। लेडी मार्शल का गला दबाने की कोशिश हुई थी। स्पीकर के सामने बिल फाड़कर कागज उड़ाए गए थे। संसद में पीएम को मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया था। ये पीयूष गोयल ने कहा है, अपना बयान दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना हुई वो संसद का अपमान था। दोषियों को देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने सदन की गरिमा को ध्वस्त किया है। एक सदस्य ने एलईडी तोड़ने की कोशिश की। तो एक सदस्य ने एलईडी तोड़ने की कोशिश की। विपक्ष ने सदन की गरिमा को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो हर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की मुलाकात। पीएम मोदी और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की मुलाकात। ट्विटर पर पीएम मोदी ने फोटो शेयर की। हाथ पकड़कर खुद कुर्सी खींचकर देवगौड़ा को बिठाया मोदी ने और कहा, संसद में आज पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा जी से शानदार मुलाकात हुई। देवगौड़ा ने ट्वीट कर इस मुलाकात को स्नेहपूर्ण बताया। जेडीएस से राज्यसभा सांसद भी हैं देवगौड़ा। तो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की ये मुलाकात। जेडीएस से राज्यसभा सांसद हैं एचडी देवगौड़ा। तो पीएम मोदी और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की ये मुलाकात, जिसे ट्विटर पर पीएम मोदी ने शेयर किया।